अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo Y36 की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर, ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान के अंदर 90,000 के अंदर 90,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। क्या ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर खरीदने के काबिल है और इसके अंदर क्या स्पेक्स हैं, और अनबॉक्सिंग के अंदर देखेंगे बॉक्स के अंदर डिटेल्स क्या है और इसके अंदर हाईलाइटिंग फीचर्स क्या, मतलब क्या चीजें हैं जो कि ज्यादा अच्छी हैं और कुछ चीजें जो कि ऐसी आपको बताऊंगा जो कि स्मार्टफोन के अंदर जो है बुरी भी हो सकती हैं। तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अनबॉक्सिंग कर लेते और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो अनबॉक्सिंग के पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें फेसबुक पे, टिकटॉक पे, आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जो है मोबाइल फोन के रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी पाकिस्तान के अंदर वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहेंगी। और इस स्मार्टफोन का जल्द ही रिव्यू भी आने वाला है, जिसके अंदर इन डेप्थ इसको टेस्ट करूंगा, खुद इस स्मार्टफोन को यूज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म अगर आप स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपको कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो ये है जी Vivo Y36। इसको ओपन कर लेते हैं। बॉक्स की बैक की तरफ अगर देखें तो 6.6 इंचेस का एक फुल एचडी डिस्प्ले है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है और एक्सटेंडेड रैम एंड लार्ज स्टोरेज लिखा हुआ है, लार्ज स्टोरेज लिखा हुआ है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हमारे पास ब्लैक कलर है, 8/128 के अंदर आता है ये। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। और दोस्तों बॉक्स हो चुका है ओपन और ये हमारे पास स्मार्टफोन आ चुका है मेन बॉक्स के अंदर। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज हैं। इसके अंदर कुछ IMEI स्टिकर्स देखने को मिलते हैं और ये है, और एक सिलिकॉन केस जो कि साइड एलसीडी के साथ आता है, मतलब कि फ़ोन भी जो है वो साइड एलसीडी वाला होने वाला है। और इसके अंदर कुछ कापियाँ और किताबें जो कि पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता, और एक चार्जर। ये देखें आप, चार्जर जो है 44 वाट की फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों एक और चीज़ जो कि है इसका Type-C केबल। दोस्तों आखिरी चीज़ इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल है जो कि अलग सा दिया गया है, ये देखें Vivo की तरफ से। और मेन आ जाता है हमारे पास फ़ोन ब्लैक कलर के अंदर है। इसे ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों फ़ोन जो है वो काफ़ी बेहतरीन लुक के अंदर आता है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लुक है। कैमरा बम जो है वो स्पेशली हाईलाइट किया गया है, आप देख सकते हैं डुअल कैमरा है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ब्लैक की तरफ फ्रोस्टेड फिनिशिंग है और साइड जो है वो एल्युमिनियम लग रहा है। और यहाँ दोस्तों साइड जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गन मेटेलिक टाइप, इस तरह कुछ लग रहा है। और यहाँ दोस्तों ऊपर की तरफ आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलता है, एक माइक है सेकेंडरी, नीचे की तरफ एक Type-C पोर्ट है, 3.5 जैक है, एक माइक है और यहाँ एक लाउड स्पीकर देखने को मिलता है। राइट साइड पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और यही वॉल्यूम रोकर्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ओवरऑल इस फोन की लुक जो है वो काफी बेहतरीन है। इसके अंदर प्रिज्म जैसा जो डिजाइन है बैक की तरफ से आ रहा है, मतलब कैसे लग रहा है कि इसके अंदर डब्बे से बने हुए हैं, जो कि काफी कमाल का डिजाइन लगता है। ब्रांडिंग की गई है स्फेरिकल लेंस हाई रेजोल्यूशन, तो इसको भी देखेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपने अनबॉक्सिंग देख ली। अनबॉक्सिंग के अंदर वही चीजें थी जो कि होती हैं एक पाकिस्तानी टिपिकल फोन के अंदर। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं बैक की तरफ इसके अंदर ग्लास आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम किस्म का ग्लास है। और इसकी बैक की तरफ की जो चीजें हैं ना, आपको देख के बड़ी हैरानगी होगी। बैक की तरफ लुक बहुत कमाल है। और दोस्तों कैमरा बम के अंदर लिखा, ब्रांडिंग भी की हुई है स्फेरिकल लेंस हाई रेजोल्यूशन। और यहाँ दोस्तों नीचे वाली साइड पे जो बैक की तरफ एक फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है ना, ये बहुत ही कमाल की फीलिंग देती है। और फोन जो है बिल्कुल आप कह सकते स्लीक डिजाइन के साथ आता है, बिल्कुल बहुत ही जो है बारीक है, बहुत ही स्लीक है, बहुत ही पतला सा है। और दोस्तों फोन की अगर ओवरऑल डिजाइन की बात करें, फ्रंट किस्म का जो डिस्प्ले है ना, ये देखें फ्रंट के साइड का जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा जो है वो कम बेजल वाला है। इसके फ्रंट पे ना बेजल होने के बराबर है। आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ पंच होल है वो भी चुना मुना है, फ्रंट की तरफ जो बेजल है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल ही स्लाइड सा यहाँ आपको जो है आप कह सकते हैं चिन्ह देखने को मिलती है, बाकी बिल्कुल बेजल है स्मार्टफोन है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। 90 हर्ट्ज का पैनल है, 1080p प्लस की रेजोल्यूशन है, जो कि बहुत अच्छी बात बनती है। इसका डिस्प्ले जो है, इसके कलर्स मुझे काफी अच्छे लगे। ऐसा लग रहा था कि एमोलेड स्क्रीन है, हालांकि 1080p का IPS डिस्प्ले है जो कि स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन है। तो इसका जो डिस्प्ले है 6.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले है और ये आप कह सकते हैं मुझे डिस्प्ले क्वालिटी इसकी काफी अच्छी लगी है। दोस्तों अगर इंटरनल स्पेक्स की बात करें ना, तो 8GB की रैम है और साथ में 8GB एक्सटेंडेड है, मतलब कि 8GB जो है वो वर्चुअल रैम है और 8GB जो है इसकी जो एक्चुअल रैम है। आप टोटल जो है वो 16GB कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर 128GB इंटरनल स्टोरेज है, उसको मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपैंड भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है वो स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। अगर कैमरा की बात करें, बैक की तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े बम्प लगाए गए हैं, बड़े बड़े बम्प से आपको देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और यहाँ 2 मेगापिक्सल का जो सेकेंडरी सेंसर है उसका आपको देखने को मिलता है। वो जो सेंसर है ना दूसरे वाला, वो मैक्रो का काम भी देगा और डेप्थ सेंसिंग का भी काम देगा, जो कि अच्छी बात बन जाती है। फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि पंच होल के अंदर आती है। और ये आप देख सकते हैं पंच होल के अंदर सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की। जो कैमरा का रिजल्ट था आपको पता है, Vivo ब्यूटी शूटी के अंदर काफी अच्छा काम करता है, आपके चेहरे को ब्यूटी कर देना, आपको चिटम चिटा कर देना, फेयर एंड लवली, सारा कुछ बहुत
बेहतरीन से किया हुआ है और काफ़ी बेहतरीन सी फोटोज आपको देखने को मिलती हैं। बोका भी अच्छा है और बोका स्लाइडर और बाकी चीज़ें भी इस कैमरा के अंदर अवेलेबल है। सैडली यहाँ अल्ट्रा वाइड या इस तरह का कोई कैमरा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, एक बड़ा सेंसर है, एक अच्छा सेंसर है, उसकी क्वालिटी फोटो की काफ़ी अच्छी है। वीडियो के अंदर 1080p 30 fps ओनली ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरा के अंदर आपको जो इमेज स्टेबलाइजेशन है उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि EAS काम करता है, OES नहीं है। यहाँ EAS का ऑप्शन आपको बैकग्राउंड पे देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी मेन हाईलाइट ये है कि 5000 mAh की बैटरी होने के साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 44 वाट की फास्ट चार्जिंग 5000 mAh की बैटरी हो तो बहुत जल्द चार्ज होती है। आप कह सकते हैं 35 से 40 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूं कि रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है स्मार्टफोन, मतलब कि इससे आपको केबल लगा के किसी और स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों इसके अंदर जो है आप कह सकते हैं टाइप सी पोर्ट के साथ साथ आपको 3.5mm का जैक भी दिया गया, मतलब कि हैंड फ्री वगैरह इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि काफी फास्ट था। ये देखिए मैं लगाता हूं तो ये ओपन हो जाता है। ये जो थोड़ा डिले है ये सॉफ्टवेयर का डिले है, बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है फौरन रिस्पॉन्ड करता है। तो ये थी क्विक अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। आपको जल्द ही इसका फुल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो और हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कोई भी आपका कुछ सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।